अमेरिका से कमाई करके भारत लौटने वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब उन्हें पता चलता है कि उनकी फॉरेन इनकम भी भारत में टैक्स के दायरे में आ सकती है। और यहीं से कंफ्यूजन शुरू होता है, कौन सा टैक्स काउंट होगा, कौन सा नहीं, और डबल टैक्सेशन से कैसे बचा जाए। आज इस वीडियो में हम क्लियर और सीधे तरीके से आपको समझाएंगे कि अगर आपने यूएस में काम किया है और फिर इंडिया लौट आए हैं तो आपकी सैलरी पर भारत में टैक्स कैसे लगेगा, कौन से डिडक्शंस मिलेंगे, कौन से नहीं, और रूल्स एग्जैक्टली क्या कहते हैं। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इंडियन टैक्स पेयर के राइट्स क्या हैं और किन बातों का खास ध्यान रखना जरूरी है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझना जरूरी है कि आपका रेजिडेंशियल स्टेटस, क्योंकि पूरा टैक्स इसी पर डिपेंड करता है। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में 182 डेज या उससे ज्यादा भारत में रहे हैं तो आप इंडियन टैक्स लॉ के हिसाब से रेजिडेंट माने जाएंगे। और यहाँ खास बात यह है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए यूएस में काम करने वाले ज्यादातर लोग रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट यानी कि आरओआर कैटेगरी में ही आते हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि आपकी ग्लोबल इनकम यानी इंडिया और यूएस दोनों की कमाई भारत में टैक्सेबल होगी। अब बात आती है अप्रैल से जून 2025 के बीच यूएस में कमाई गई सैलरी की। रूल्स के हिसाब से अगर आप आरओआर हैं तो इनकम भी इंडिया में टैक्सेबल होती है, भले ही आपने उस इनकम पर यूएस में टैक्स ऑलरेडी पे किया हो। यहाँ एक कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि यूएस में टैक्स कट गया तो इंडिया में नहीं लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इंडियन टैक्स सिस्टम ग्लोबल इनकम को कवर करता है। अब सवाल आता है कि यूएस में जो अलग अलग टैक्सेस कटते हैं, जैसे फेडरल इनकम टैक्स, स्टेट टैक्स, मेडिकेयर टैक्स, सोशल सिक्योरिटी टैक्स, या क्या इन सबका बेनिफिट इंडिया में मिलेगा? तो उसका सीधा जवाब है नहीं, सभी का नहीं। इंडिया यूएस टैक्स ट्रीटी के हिसाब से आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट यानी एफटीसी सिर्फ फेडरल इनकम टैक्स पर ही मिल सकता है। इसका मतलब जो फेडरल टैक्स आपने यूएस में दिया है उसे आप इंडिया में अपने टैक्स लायबिलिटी के खिलाफ एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन स्टेट टैक्स जैसे न्यूयॉर्क इनकम टैक्स या पेरोल टैक्सेस जैसे मेडिकेयर और सोशल सिक्योरिटी, इन पर जनरली क्रेडिट नहीं मिलता। ट्रीटी की टेक्निकल एक्सप्लेनेशन भी यही क्लियर करती है कि सिर्फ फेडरल टैक्सेस कवर्ड है। इसीलिए कई लोग यहाँ गलती करते हैं और अज्यूम कर लेते हैं कि पूरा यूएस टैक्स एडजस्ट हो जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होता। अब ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम कैसे करना है ये भी समझना जरूरी है। इसके लिए आपको फॉर्म 67 फाइल करना होता है और ये आपको अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले सबमिट करना होता है। अगर आपने फॉर्म टाइम पर नहीं भरा तो आपका क्रेडिट क्लेम रिजेक्ट भी हो सकता है, इसीलिए स्टेप बहुत क्रिटिकल है। अब डिडक्शंस की बात करते हैं, जो काफी ज्यादा यहाँ पे क्लैरिटी के लिए जरूरी है। यूएस में जो डिडक्शंस मिलते हैं वो ऑटोमेटिकली इंडिया में अप्लाई नहीं होते। इंडिया में डिडक्शन पूरी तरह इस बात पर डिपेंड करते हैं कि आप कौन सा टैक्स रिजीम चूज करते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रिजीम लेते हैं तो जनरली सिर्फ 75,000 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन ही अवेलेबल होता है, बाकी ज्यादातर डिडक्शंस अलाउड नहीं होते। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस को लेकर है। कुछ जुडिशियल केसेस में ये माना जाता है कि मैंडेटरी फॉरेन सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन को इनकम से पहले डिडक्ट किया जा सकता है, लेकिन वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस जैसे कि 401 सब क्लॉज के को डिडक्शन नहीं माना जाता। इसीलिए यहाँ भी डिस्टिंक्शन समझना जरूरी है। अब ट्रीटी एंगल को भी समझ लेते हैं। कई लोग सोचते हैं कि इंडिया यूएस टैक्स ट्रीटी उन्हें डबल टैक्सेशन से पूरी तरह बचा लेगी, लेकिन प्रैक्टिकल सिचुएशन में ऐसा हर केस में नहीं होता। टाई ब्रेकर रूल्स जैसे परमानेंट होम, सेंटर ऑफ वाइटल इंटरेस्ट और हैबिचुअल अबॉर्ड को देखा जाता है। लेकिन अगर आपका यूएस स्टे शॉर्ट टर्म है, जैसे फॉर एग्जांपल 1.5 साल, तो जनरली ये प्रूव करना मुश्किल होता है कि आपका मेन बेस यूएस शिफ्ट हो गया था। इसीलिए ट्रीटी रिलीफ मिलना आसान नहीं होता। एक और जरूरी कंप्लायंस है फॉरेन एसेट्स डिस्क्लोजर। अगर आप आरओआर हैं तो आपको अपने इंडियन इनकम टैक्स रिटर्न में फॉरेन एसेट्स शेड्यूल में अपने फॉरेन एसेट्स की डिटेल्स भी देनी होती है। ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और इसे इग्नोर करना रिस्की हो सकता है। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब